संपूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। आजकल कुछ गुरुओं जो हैं, जो उनके चेले बताते हैं कि हमारे गुरुजी आज समाधि में हैं, या समाधि में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आप समाधि समझते किसे हैं? आप जो समाधि समझ रहे हैं, शरीर छोड़ना समाधि नहीं होता है। असली समाधि वह है जब आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने के ही सारे रास्ते हैं। जैसे कि कोई साधु तंत्र का साथ दे रहा है, कोई साधु भक्ति के साथ दे रहा है, तो सब लगे हुए हैं सिर्फ ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करने, अपनी मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति क्या है? जब आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो जाए। और ब्रह्म ज्ञान ऐसे उपलब्ध नहीं होता कि आप एक जगह बैठ जाएं और अपना शरीर छोड़ दें। शरीर छोड़ना यानी उन्होंने छोड़ा नहीं है, शरीर तो खुद ब खुद छूट गया है, क्योंकि एक समय बाद आपको शरीर छोड़ना ही है। अगर आप जीवित रहते समाधि का थोड़ा सा टेस्ट चख लें, तो आपको पता लगेगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हो गया है। फिर आप समाधि की बात नहीं करेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमें समाधि में जाना है, फिर आप ये बताएंगे कि ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान को कैसे उपलब्ध किया जाता है। भले समाधि की शिवजी द्वारा अलग चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है कि आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध कर लें। समाधि में जाता कौन है? शिवजी ने तो बताया है समाधि, लेकिन जा कौन पाता है? कौन समाधि तक जा पाता है? सिर्फ बैठ जाना, एक जगह पे कई दिन बाद उठ जाना, वह समाधि नहीं होती। समाधि वह है जब आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। उसके लिए ही सारी चीजें की जाती हैं। कोई भक्ति योग में लगा है, कोई ध्यान योग में लगा है, कोई सिद्धियों में लगा है, लेकिन ये सिद्धियां और ये आपको ज्ञान उपलब्ध नहीं करा सकते। बीच का रोड़ा बनते रहेंगे अगर आप स्वयं के साथ बैठकर समाधि का असली मजा ना चख पाए। जिस दिन चख लेंगे उस दिन कुछ बचेगा नहीं। उस दिन सिर्फ आप यही बताएंगे कि आप भी प्राप्त करो ब्रह्म ज्ञान, आप भी प्राप्त करो। आपके ही अंदर विद्यमान है परमात्मा की ऊर्जा, जिसको आत्मा कहा जाता है। वह एक शब्द है, ना कि आत्मा पे आत्मा लिखा है। वह एक शब्द है बताने का, जैसे कि कृष्ण जी द्वारा बताया गया है या और महापुरुषों द्वारा पृथ्वी पे यह बताया गया है। तो आप स्वयं तक पहुंचने का रास्ता आपके ही अंदर विद्यमान है। भक्ति योग यानी एक समय ऐसा आ जाए जब आप समाधि यानी निर्विचार अवस्था में हो जाएं। समाधि यानी आप निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लें। ध्यान यानी आप निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लें। रही सिद्धि, सिद्धि माया। सीधी सी बात है, सिद्धि है माया। आपको भ्रमित करने के लिए ही सिद्धि है। सिद्धि के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, किसी और चीज के लिए आपका जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान के लिए, जो आपके अंदर ही छुपा बैठा एक राज है। वही राज आपके अंदर विद्यमान है। उस राज तक जब तक आप ना पहुंचे, आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरुओं के पास, साधु संत के पास आप भटकते रहेंगे, क्योंकि अगर उनको वो चीज प्राप्त हो जाए तो वे भी आपको सीधा से एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपके अंदर ही राज है। पूरा ब्रह्मांड का राज आपके अंदर विद्यमान है। ब्रह्मांड को खोजने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में तो अनेकानेक चीज आपको दिखाई देंगी, आप उसमें भ्रमित हो जाओगे। पूरे ब्रह्मांड का राज ही आपके अंदर विद्यमान है। उसके अंदर जब आप प्रवेश करोगे, आपको पता लगेगा। जब आप आत्मा तक पहुंचेंगे, जिस दिन आपने आत्मा के दर्शन कर लिए, आप उस दिन ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि इतना आसान आत्मा का दर्शन करना नहीं है। अपनी आत्मा के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। आसान है भी और आसान नहीं भी है। नहीं इसलिए क्योंकि माया बहुत है। आसान इसलिए कि जब आपका विचार प्रबल होगा, उसके सिवा कोई विचार न होगा, तो आप अपनी आत्मा के दर्शन भी कर पाएंगे। और उसका ज्ञान उपलब्ध होने के बाद आपको पता होगा कि आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो चुके। किसी और की आवश्यकता नहीं है आपको सर्टिफिकेट देने की। आपको स्वयं को पता होगा आप कहां पर हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपकी एक ही बात निकलेगी कि आप भी उपलब्ध करें, यानी प्राप्त करें ब्रह्म ज्ञान, जो आपके अंदर विद्यमान है। आपके ही अंदर
यानी पूरी सृष्टि जितनी ऊर्जा है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य, हर जगह ईश्वर मौजूद है। ईश्वर कहाँ मौजूद नहीं? ईश्वर मौजूद कहाँ नहीं? हर जगह ईश्वर मौजूद है। ईश्वर को जानने का रास्ता स्वयं के अंदर है, ना कि किसी के कहने से। गुरु जी के समाधि से तुम्हारा क्या संबंध? गुरु जी समाधि तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए वो उनकी दिक्कत, आप कहाँ पहुंचे? जितने उनके साथ जुड़े रहते हैं वो कहाँ तक पहुंचे? सिद्धि के साथ लगे रहते हैं कि गुरु जी के पास सिद्धि है, तुम्हारे पास क्या? उस सिद्धि का उनको भी पता है कहाँ भ्रमित है, लेकिन कोई किसी को नहीं बताएगा कि हम कहाँ भ्रमित है। यही माया जाल है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, चाहे वो सिद्धि है, चाहे वो पद है, चाहे वो कोई भी चीज है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक चीज है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो इसके अंदर मौजूद है, जो अपने स्वयं के अंदर मौजूद है और जो सबके अंदर मौजूद है। जो खोज पाए वही जान पाए, अन्यथा लगे रहो। कहानी सुनाने वालों की कमी नहीं है और भटकने वालों की भी कमी नहीं है। बड़े गुरु भटक रहे हैं, बड़े जो आपको लगता है बड़े पदों पे मौजूद हैं, या जिन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, वो बताते हैं कि बड़े बड़े मंडलेश्वर या शंकराचार्य हैं, तो आप भ्रमित हैं, क्योंकि मंडलेश्वर शंकराचार्य एक यहाँ की उपाधि है। असली जो शंकराचार्य और महामंडलेश्वर की उपाधि है वो सिर्फ ईश्वर, यानी जिसका अंश तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसके अंदर ही वो उपाधि है। बाहर की उपाधियों में उलझोगे, पद में उलझोगे, तो यानी आप माया से भ्रमित है और ऐसे ही उलझते रहोगे जैसे और यानी आपको लगते हैं और लगते हैं कि ये महापुरुष है। वो महापुरुष नहीं है। महापुरुष वही व्यक्ति होने का हकदार है जो स्वयं का खोज कर पाए, जो ईश्वर की खोज कर पाए। ईश्वर कहाँ नहीं? ईश्वर कहते हैं मैं कहाँ नहीं। अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़े तो उसमें यही कहा जाता है कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना करी। अगर ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने करी है तो ईश्वर कहाँ मौजूद नहीं है? जब उसके हाथ से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो वो कहाँ मौजूद नहीं है, ये बताओ। और कहाँ तक आप खोज पाए, कहाँ तक आप जा पाए? एक तरह के कपड़े पहन लेना, एक तरह की वेशभूषा बना लेना, अलग अलग अपने संप्रदाय जो भी आप जिससे भी जुड़े हुए हैं वहां से आप हो जाना, या तंत्र विद्या सीख लेना, या तंत्र में चले जाना, या किसी और चीज में आप चले जाना। किसी योग में भी जाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा जब है जब आप ज्ञान उपलब्ध हो जाए। ज्ञान उपलब्ध होने का रास्ता स्वयं के पास जाता है। स्वयं आप भक्ति योग में भी वहीं जा सकते हो, और सिद्धि यानी माया है। सीधी सी बात है, सिद्धि माया है आपको भ्रमित करने के लिए। और आपको असली ज्ञान, असली समाधि वही होगी जिस दिन स्वयं के अंदर घुस जाओ, आत्मा के दर्शन कर ले, आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी पर आपका जन्म होता है। जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रहे, सबको मेरा नमस्कार।